हनी, मेरा फोन बंद था, अभी तुम्हारे मैसेजेस मिले हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की थी? मैं अपनी क्लास ले रही थी। अच्छा, तुम शाम को आ रही हो ना? 1 मिनट होल्ड करो, तुम लोग वहाँ चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हेलो, मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं आऊंगी या नहीं, मगर हमने इस बारे में बात की थी ना। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ना आना ही बेहतर है। मेलतम, ये क्या हो गया है तुम्हें? कोई नई बात नहीं है, मामा की जानिब से काफी दबाव है। मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ कि मैं सलीम के पास जा रही हूँ? अगर तुम नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा मत करना। मैं कल रात सो नहीं पाया, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हमारे दरमियान ये दूरी, ये फासले, हमें जल्द ही एक साथ रहने का इंतजाम करना होगा। ओके, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनी? तुम क्या कह रहे हो सलीम? अब जबकि घर में मुख्तलिफ बातें हो रही है, तुम चाहते हो कि मैं घर वालों से जाके कह दूं कि हम समर का इंतजार करने के बजाय अभी शादी कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। देखो, अब कोई अगर मगर नहीं, जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा रहेगा। तुम्हारे वालिद के मुखालिफिन और मेरे डैड के दुश्मन हमारा सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी करके हम उनका मुंह बंद कर सकते हैं। ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती हैं। तो फिर आ जाओ, सामने बैठकर बात कर लेते हैं, और क्या। मैं देखती हूँ, एडजस्ट कर सकी तो कॉल करूंगी। तुम घर का बंदोबस्त करो, टिकट्स मैं कर देता हूँ। सलीम, कम ऑन, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है। अभी रुक जाओ, पहले मुझे घर जाकर बात करने दो, उसके बाद जाके टिकट खरीदना। मैं खरीद चुका हूँ, बाय। ये तुमने क्या किया यार? मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि इस स्ट्रेस से जान छूट जाए। मेरे बेवकूफ दोस्त, ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। जी मिस्टर इशाद, मिसेस बैलिगन भी चली गई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो आज कंपनी वापस नहीं आएंगी, किसी ज़रूरी काम से गई हैं। इब्राहिम, इस लड़के को मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरे पास भेजा है, बाकी तुम खुद समझदार हो। नया शादीशुदा जोड़ा है, अभी अभी इस्तांबुल आए हैं। एबेनीना भी आ रही है। एबेनीना, हाँ देखो, दादी और बच्चे तो सब एक साथ ही रहते हैं। अगर ये फैमिली अच्छी नहीं होगी तो तुम अपना घर नहीं दोगे? नहीं नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, पहले इनको एक बार देख लेने दो। अगर इनको ये घर समझ आ जाता है तो ये लोग ले लेंगे। चले ठीक है। जो रकम तुम मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कम करना होगी। तुम्हारी वजह से ख्याल कर लूँगा मैं। क्या अब हम मकान देख सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर। तो फिर चलते हैं, मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर। अच्छे की उम्मीद रखिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह अगर हम पड़ोसी बन गए तो हम एक दूसरे के घर आना जाना रखेंगे। फिर मिलेंगे। चलो चलें। गुड बाय डियर, अपना ख्याल रखना। हम कैसे जाएंगे? आप आ जाए, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। अच्छा आपके पास गाड़ी है? एबेनीना कब तक पहुंचेंगी करीम? जब मेरी उनसे बात हुई थी उस वक्त उन्होंने टिकट नहीं लिया था। जब वो आएंगे तो हम इंशाल्लाह उनको मकान के हवाले से खुशखबरी देंगे। आई, मैं बस गिरने वाली थी। ये ले लो। एक मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी ली है। आपका बहुत शुक्रिया। तुम रास्ते भर सोते रहे हो। जब तुम इस्तांबुल पहुंचोगे तो क्या करोगे? वहाँ तुम्हारे पास कोई दोस्त भी नहीं है। मैंने तुम्हारी बातें फ़ोन पर सुनी थी। तुम चाहो तो मेरे पास रुक सकते हो। हैरान मत हो, जब तक तुम्हारे रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता मेरा घर हाजिर है। तुम ये सब क्यों कर रही हो?
बिना जाने एक अजनबी को आकर रहने के लिए कैसे कह सकती हो? तुम उस तरह के इंसान नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचा सको। मेरी आंखें बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ। कब से? तुम मेरी तरह हो। जब मैं पहली बार इस्तांबुल आई थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, जैसे कि बेचैन, अफसुर्दा, शर्मीली, मासूम। लड़की का मसला है? नहीं। उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया मुस्तफ़ा, या धोखा दिया? फैमिली का मसला है? बस घर में कुछ बेकार चीजें हैं जो बाहर फेंक देना, उसके बाद वाइट वॉश करवा लेना। ठीक है ठीक है। ये क्या राहिमी, ये किस किस्म का घर है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये इस्तांबुल नहीं, कुछ और लग रहा है मुझे। छोटा सा घर है, तुम लोगों का किराया भी कम लगेगा। काश कि इस मकान की जगह फ्लैट होता। ये मकान तो हमारे लिए बहुत ही छोटा है। जब तक हम तुम्हारे लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर लें तो ऐसे तो गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपको मुनासिब लगे। सामान वहाँ रख दे मुकद्दस। मैंने कहा ना, अब मेरी बात माने और कुछ अरसे तक इस घर में गुजारा करें। जैसे कोई बड़ा घर मिल जाता है मैं आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करा दूंगा। ओके, हम ये मकान किराए पे ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। पप्पू, मैं आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। जब मैंने तुमसे सेटल होने की बात की थी तो मेरा मतलब ऐसी जगह पर सेटल करना नहीं था। ये सब क्या है? मैं इसकी मुरम्मत करके इसे रहने के काबिल कर लूंगा। अब क्या फायदा ये सब कहने का? ये बहुत खूबसूरत जगह है मुकद्दस, हरी भरी है, हरी भरी। इस जगह की वाहिद खूबी ये है कि हम लोगों की गंदी नजरों और जुबानों से दूर रहें। इसके अलावा ये सस्ता भी है। अगर हम अपना डेयरी फार्म जल्द फरोख्त कर भी दें तो किराया वगैरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम रहेंगे कैसे। मैं उस बैरिक में रहूंगा जिसके बारे में उन्होंने बताया था। जब तक हम तुम्हारे लिए एक मुनासिब जगह तलाश नहीं कर लेते। ये ठीक है, इसके बाद हर कोई अपना जिम्मेदार खुद होगा। वेलकम आसू। शुक्रिया अली, कैसे हो? ठीक हो ना? बिल्कुल, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। रमजी ने फ़ोन किया तुम्हें? नहीं तो। जाओ बैगेज ले लो, और हाँ, ये टिकट भी लेकर जाओ। सामान ज़रा देख कर उठा लेना। तुम साथ चल रहे हो? नहीं शुक्रिया। ये मेरी ऑफ़र है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये लो, जब मेरी ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। ज़रूर। खुश रहो मुस्तफ़ा। मैंने जब ये ख़बर सुनी थी तो सबसे पहले ये सोचा था कि यशरान वालों ने करवाया है। अखबार में पूरा सफ़ा इन्हीं ख़बरों से भरा हुआ था। मुझे लगा कि वो ये बात समझ गए कि ये ख़बर अखबार तक कैसे पहुंची। मैंने ऑफिसर से भी कही थी ये बात। उसने कहा कि वो पूरी जांच पड़ताल कर रहा है, मगर उसका ये कहना था कि ये बहरहाल एक ट्रैफिक का हादसा ही है। लोग कह रहे थे कि वो अपनी उदासी की वजह से मर गए। हर कोई अलग अलग बात कर रहा था वहाँ पे खड़े होके, इसलिए मैं वहाँ से चली आई कि मज़ीद ऐसी बातें नहीं सुननी पड़े मुझे। आपने अच्छा किया।
करीम, यहाँ पर कितना रश है गाड़ियों का। यहाँ ऐसे ही रहता है। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ किस तरह रह सकते हैं। मैंने एक मकान किराए पे लिया है जिसमें थोड़ा काम था जो मैंने कुछ अरसे में ठीक कर लिया है। आप यहाँ कितना अरसा रुकेंगी? पता नहीं, मेरी ज़हनी हालत कुछ ऐसी थी कि मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, बस घर को ताला लगाया और आ गई यहाँ पे। यहाँ पर तुम्हारे हालात का जायज़ा लूँगी, उसके बाद मेरा इरादा है कि यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँगी। तुम्हारे वो बदमाश दोस्त, उनसे कोई बात हुई है तुम्हारी? अच्छा है, कभी मत मिलना उनसे, जलील लोग। अपने घर तो कभी मत बुलाना उनको। सलाम बाबा। कहाँ हो तुम? इस वक्त मैं मेलतम को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। बस करीब ही हूँ। ओके फाइन। क्या तुम मुझसे घर ला रहे हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मुझे किसी के साथ डिनर करना है। मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है। उसको बोलना ये वीकेंड हमारे साथ गुजारे और किसी भी हाल में उसे जाने मत देना। हाँ, हमने यही फैसला किया है। फाइन, फिर घर पे मिलते हैं। तुम हमेशा मुझे एक ही रिपोर्ट क्यों देते हो? मैं ये सब जानता हूँ। मैंने कीमत में इजाफा किया और क्लाइंट को मुतमईन भी किया, आप फिर भी कह रहे हैं मुनाफा कम है। ओके फाइन। पहले तुम रोमानिया के मामला तय करो। आज हम बेल्जियन के साथ काम नहीं कर सके, वो जल्दी चली गई थी। ये मुझे नहीं चाहिए, इसे कार में ले जाओ। ये हम कल कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या तुम्हारे डैड बाहर गए हैं? जी हाँ। वो एक ऑफिसर है। हाँ, 6 बजते ही उन्हें चले जाना चाहिए। सिबिल, जाने से पहले मुझे रोमानिया से मुतालिक तमाम तफसीलात भेज देना, कॉन्टैक्ट्स और डिस्काउंट समेत तमाम मालूमात। ठीक है सर। हो सकता है हम आज रात मिसेस बेल्जियन के साथ काम करें। बेल्जियन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ऐसा मत करो, हम बात करेंगे। ओके, फिर मैं आ रहा हूं। फातिमा गुल क्या कहती है? कुछ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुमको यकीन है? और ये सब तुमने कहाँ से सुना? क्या हुआ? ओके ठीक है हातिस, जब भी कुछ मालूम हो मुझे कॉल करना। गॉड ब्लेस यू। तुम मुश्किल में फंस गई हो फातिमा गुल, तुम अपने लिए और खुद मुस्तफा की हालत के लिए अफसोस करोगी। हुआ क्या मुकद्दस? मुस्तफा इस्तांबुल आ रहा है, कुछ समझ में आई तुम्हारे? तुमको कैसे मालूम? हातिस के शौहर ने मुस्तफा के बाप से सुना है, उसने खुद उसे बताया है। वो हमारे पीछे आ रहा है, वो हमें तलाश करेगा और फिर हमें खत्म कर देगा। अपने लिए नहीं, मुस्तफा के लिए अफसोस करो। तुम जमीन में जाओगी और वो जेल में जाएगा। फातिमा गुल, मुकद्दस क्या कह रही हो तुम? नहीं करो ऐसी बातें, नहीं करो। मैं तुमको बता रही हूँ राइमी, हम बुरी तरह से फंस गए हैं। हमें करीम के साथ रहना होगा, अगर वो यहाँ से चला गया तो हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो इतने बड़े शहर में हमको कैसे तलाश करेगा? दुआ करो कि वो हमें तलाश ना कर पाए। वो मेरे खुदाया हमारी हिफाजत फरमा, हमें बचा ले।
आप बाहर इंतज़ार करें, ठीक है? हेलो जी अम्मी, मैं पहुंच गया हूँ। पापा को बताया था। आप मजीद लेंगे? मैं मजीद ला दूँ? एक मिनट, पैसे जी आप मुझे दे दें। हाँ, सफ़र आराम से गुजरा अम्मी, मगर आप ऐसा मत करें। हम कौन सा उनसे हर वक्त हर जगह मिला करते थे। मेरे पास इसकी तमाम कलेक्शन है। शुक्रिया। अच्छा अम्मी, एंजॉय करें। आप अपना पूरा ख्याल रखें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं आपसे बात करूँगा दोबारा। अम्मी, मैं वादा करता हूँ मैं अपना ख्याल रखूँगा, बस आपने खुद को खुश रखना है। आप यहाँ आ जाएं, मैं सीट साफ कर देता हूँ। दोबारा तशरीफ लाइएगा। ज़रूर। थैंक यू। आप यहाँ आ जाएं। पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो मेल्तम? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे नजदीक नहीं आ रही हो। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर जा रही हो। मुझ पर वाकयात का असर हुआ है। दोबारा ऐसी बातें मत करना प्लीज। ऐसा नहीं कर सकती। जब तक ये तमाम मसले क्लियर नहीं हो जाते, मुझे किसी बात से सुकून नहीं मिल सकता है। नाराज मत हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या तुम मेरे साथ तन्हाई महसूस कर रहे हो? अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सुनते तो क्या करते? मैं यकीन नहीं करता मेल्तम। मैं ये कहता कि कोई झूठी बातें फैला रहा है। हाँ मेल्तम, मैं सिर्फ तुम पर यकीन करता, किसी और पर नहीं। समझी तुम? सिर्फ तुम पर यकीन करता। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता है, मैं पागल हो जाऊंगा। कल मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मैं तुमसे मिलने अंकारा आया था, लेकिन मुझे रात को वापस आना पड़ा। ओके फाइन, अब रास्ते में तो मत खड़े हो। लेकिन तुम्हारा इस तरह का बर्ताव मुझे उदास कर देता है, मुझे बेहद चिड़चिड़ा कर देता है। ओके, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश करो। अब इस मौजू को यही खत्म करना होगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो फिर इसे खत्म कर दो। प्लीज। कम ऑन, चलो यहाँ से चलते हैं। सॉरी। बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कौन है? पिज्जा। सरप्राइज। तुम?
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा खुलने से 5 सेकंड पहले मैंने हजारों दफा यही पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं वाकई हैरान हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मैं बगैर इजाजत ही आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई मेहमान आया हुआ है। मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे कॉल करके आना चाहिए था, मगर जब तुम ऑफिस से जल्दी आ गई तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो। नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त लंदन से आया है, उसने मुझे कॉल की थी। अच्छा। मैं अपने दोस्त से मिलने चाह रही हूँ, हम काफी अरसे से नहीं मिले, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। ओके, मैं समझ गया। मैं काम करने के लिए ये रोमानिया वाली फाइल लाया था और खाने के लिए ये पिज्जा। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, कम से कम ये मेरी तरफ से रख लो। ठीक है, मैं सुबह इसे गर्म कर लूंगी। अगर तुम चाहो तो इसे फेंक भी सकती हो, मैं तुम्हारा मजीद वक्त ज़ाया नहीं करूंगा अब। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मीटिंग से जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम इस पे काम करेंगे। हाँ हाँ, हम फिर मिलते हैं। ओके, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो, बाय। खुदा हाफिज। ये बहुत बुरा हुआ। वो बेवकूफ यहाँ क्या करने आया था? मुझे कोई आइडिया नहीं। वो जा रहा है। ठीक से देखो। चला गया। इडियट, तुम सिर्फ दरवाजे पर क्यों खड़े रहे? बहुत बड़ा इडियट हूं मैं। अंकल, नहीं छोड़ूंगा। उसको यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? क्या वो यहाँ पहले भी आया है? कुछ दिनों पहले मेरी सालगिरह पर यहाँ आया था, कंपनी के लोगों के साथ। ओह क्या? एक बात बताओ, क्या वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आजकल वो बहुत ज्यादा उदास है और कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम्हारे सामने शर्मिंदा ना हो। हाँ हाँ, ऐसा ही है। इडियट्स। जब वो यहाँ आया मैं बहुत घबरा गई। मुझे ऐसा लगा वो हमारे बारे में जान गया। तो क्या हुआ? अगर जान जाता, उस बेवकूफ को खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता। क्या तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है? ऐसा मत सोचो। क्या तुमको अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो मैं सबसे पहले उसका मुंह और नाक तोड़ूंगा। और अब तुम ये बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं क्या हो सकता है। हाँ, तो मुझे खुश करने के बजाय मुझ पे शक कर रहे हो। अच्छा सुनो, उस बेवकूफ की वजह से रोने की जरूरत नहीं। पहले मेरे फ्लैट चलते हैं। बाबा लेट आने वाले आज। तुम्हारी मॉम देख लेंगी गाड़ी। इसकी फिक्र मत करो। हाय रॉन। तुम कहाँ हो?
मेल्तम आई है, उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। क्या तुम बाहर जाओगे? मुझे नहीं लगता, पता नहीं, खाना खाने के बाद देखेंगे। चलो ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाओ। क्या अर्दवान आ रहा है? हाँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा कजन है, मिलने से इनकार तो नहीं कर सकती। छोड़ो ना उसे। क्या मैं आपको कुछ खाने के लिए दे दूं? आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया। अम्मी जी! क्या हो रहा है? क्या वो लोग आ गए? मत जाओ वहां। ऐसा मत कहो फातिमा गुल, उनके साथ ऐसा वैसा कुछ मत करना। उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, समझी तुम? फिर वो सब क्या था कि हम सब कुछ खुद देख लेंगे, हमें उनकी जरूरत नहीं है? वो लोग सुन लेंगे, पुरसुकून हो जाओ। इसने बच्चे को भी उठा दिया। सो जाओ मेरे बेटे, सो जाओ, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे। मेरे लिए अलग कमरे की ज़रूरत नहीं है, वो सोफ़े होंगे ना वहाँ पर, मैं उस पर ही सो जाऊँगी। खुशामदीद बिनीना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम फातिमा गुल? क्या आपको भूख लग रही है? करीम जाओ और इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। मैंने जहाज में खा लिया था। शब बखैर। आप आराम कीजिए, कल बहुत सारा काम है, कल यहाँ से शिफ्ट होंगे हम। गुड नाइट। ये औरत हमारा बहुत ख्याल रखेगी। फातिमा गुल के पैर में क्या हुआ है? मुड़ गया था। अरे मैं देखती हूँ जाके। नहीं नहीं, सुबह हम डॉक्टर के पास गए थे और उसने चेक किया था। मतलब मैं मुदाखलत ना करूं? मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा, पहले ही वो बहुत गुस्सा करती है। वाकई में? क्या पता क्यों। खुशामदीद मिस्टर इशाक। जी बहुत शुक्रिया। वो लोग लाउंज में है। मैंने उनका 2 महीने तक ख्याल रखा था। मैं भी इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ, इसलिए अब ये 5 हो चुके हैं। हाँ, यहाँ खास तौर पर उनके लिए पार्क भी बनवाया था। ये एक ही वक्त में भूखे हो जाते हैं और एक साथ ही इनको हाजत की जरूरत पेश हो जाती है। बहुत प्यार करना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आपने पहले तो मना किया था, लेकिन शादी के बाद खरीदेंगे। वेलकम अंकल। थैंक यू मेरी प्यारी बेटी। तुमने बुरा तो नहीं मनाया? कोई बात नहीं। मैं जरा बिजी था। तुम कैसी हो डियर? मैंने रेस्टोरेंट के बाहर आपकी गाड़ी देखी थी, यही कोई शाम के वक्त के बाद। अच्छा। तुम कैसी हो डियर? ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? आप बताओ मुझे। बाबा, मैंने और मेल्तम ने एक फैसला किया है। मैंने अभी अपने मॉम डैड से बात नहीं की है, मगर हमने आपस में बात की है। हम लोग समर तक शादी का इंतजार नहीं करेंगे। कितनी अच्छी खबर है ये। ये लोग शादी करते ही डॉग खरीदेंगे।
फरिहान, ये कितनी अच्छी खबर सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, मगर पहले हमें मिसेस एंडर से बात करना होगी, फिर मिलकर ही कोई फैसला हो सकता है। मार्च कैसा रहेगा? ना बहुत जल्दी ना बहुत देर से। मेरी तरफ से तो ओके है। तुम मिलिट्री सर्विस के लिए कब जाओगे? हाँ वो भी है भाई, अभी तो मास्टर्स करना भी बाकी है, मैं लेट हो चुका हूँ। हाँ फिर ठीक है। हाँ बाबा। हाँ, हम नेक्स्ट वीक मिस्टर तुरानन को इस्तांबुल इनवाइट करेंगे, या वहाँ जाएंगे और मिलकर बातचीत करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। डैड मंडे को इलेक्शन वाले एरिया में जा रहे हैं, वहाँ एक स्कूल और एक हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब है। मैं नहीं जानती कि वीकेंड पर अनकरा में होंगे या नहीं। मिल्तम, अब मुझे भी इजाज़त दो, आज सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है। जरूर, हम लोग भी जा रहे हैं। चलो अल्लाह हाफिज। मेरी जान, ज्यादा बीमार मत हुआ करो। ओके। चलो तुम लोग एंजॉय करो, सुबह नाश्ते की मेज पर सबसे मुलाकात। गुड नाइट। ठीक है मॉम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हैव फन। चलो अब मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? बस ऐसे ही, कल कुछ मीटिंग्स हैं, उनकी तैयारी करनी है और फिर एक दो दोस्तों से भी मिलना है। तुम लोग अभी बैठे हो यहाँ पे? कम ऑन, तुम एंजॉय करो। तुम भी एंजॉय करो। चलो अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम शादी की बात कर रहे थे और तुम्हारी मम्मी के सर में दर्द शुरू हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी ठंड लगी होगी, कल सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।